हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेसेस एंड प्रिंसिपल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। तो ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना और बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे एग्जाम्स के लिए। तो मैं आज आपको करा रही हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट expected क्वेश्चंस। कौन सा चैप्टर के? ये है आपका बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेसेस एंड प्रिंसिपल। इसके जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं करा रही हूँ। देखो, इस चैप्टर में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है, एक तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और इस चैप्टर का वेटेज 6 मार्क्स है। तो आप उम्मीद कर सकते हो कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 2 और एक 1 मार्क का क्वेश्चन। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है टू गेट फुल मार्क इज व्हाट 3 मार्क क्वेश्चन। 3 मार्क क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे तरीके से आंसर करना होता है। और देखो, लास्ट ईयर 2020 में क्वेश्चन आया था आपका पीबीआर से। तो इस बार जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन, जो मेरी ऑब्जर्वेशन, जो मेरा सर्वे कहता है, आपका पीसीआर रिएक्शन हो गया, आपका बायो रिएक्टर हो गया, आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया और डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के फिगर्स हो गए। ठीक है, तो चलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन लिखती हूँ और आपको ये भी बताऊंगी कि आप इन क्वेश्चन को आंसर कैसे करेंगे। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। जो मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ उसकी लैंग्वेज बताऊंगी आपको कि आप कैसे आंसर करेंगे। क्वेश्चन इज, दिस इज अ फिगर। ये एक आपका क्या है, गिवन फिगर है। फिगर को देख के आप समझ ही गए होंगे कि दिस इज अ फिगर ऑफ व्हाट। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का फिगर है। फाइन, दिस इज अ फिगर और ये आपको पता है कि ये वेल्स हैं एंड फाइन। चलिए, अब इसमें आपका दिस इज डार्कर एरिया, डार्कर सेकेंड इज, थर्ड इज, आपको कलर डिफरेंशिएशन से समझ आ रहा होगा। और चलिए अब मैं इसमें आपके लिए करती हूँ, दिस इज ए बी और दिस इज 1, ये वाला 1 2 3 एंड 4। दिस इज अ क्वेश्चन। आप ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आप इस फिगर को देखिए और क्वेश्चन आंसर करिए। दिस इज एन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय अ स्टूडेंट। यू हैव टू ऑब्जर्व एंड आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन ए इज mark positive and the negative terminal. पॉजिटिव, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। क्वेश्चन बी इज, क्वेश्चन बी मैं आपके लिए इधर लिखती हूँ। क्वेश्चन बी इज, at which end you would at which end the loaded sample, at which end the sample was loaded
कौन से एंड पर सैंपल को लोड किया था. फाइन. एंड द थर्ड पार्ट इज व्हाट इज द क्राइटेरिया. दिस इज व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर what is the criteria for the movement of DNA fragment, movement of DNA fragment. What is a criteria for the movement of the DNA fragment? And the question is, elaborate the steps. The D part is elaborate the steps to visualized DNA, to visualize DNA. And the last is how are the separated DNA. Question E is how are separated DNA, how are the separated DNA finally isolated. DNA fragment finally isolated. ये आपका क्वेश्चन है. फाइन. अब ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे हो सकता है. दिस इज फॉर हाफ मार्क्स. 1 हो गया आपका. देन व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द मूवमेंट. दिस इज फॉर अनदर हाफ मार्क्स. एंड विजुअलाइज is for 1 mark and this is for half marks. मैंने ये इसका आपके लिए डिवीजन कर दिया 3 मार्क्स के क्वेश्चन का. अब इसका हम आंसर कैसे करेंगे. सपोज कोई भी लैंग्वेज हो सकती है कि सपोज एन एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म बाय अ स्टूडेंट and what would be the observation, or from the given figure what observation you can give. इस तरह से कुछ भी लैंग्वेज हो सकती है. ये क्वेश्चन है and how would you answer. अब आपको पता है कि डीएनए फ्रेगमेंट को हम कहाँ लोड करते हैं. नेगेटिवली चार्ज में. आप इसका मूवमेंट देख रहे हो. दिस इज नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज. तो आप आंसर क्या करेंगे. आपको सीधे से आंसर लिखना है. A is what? Negative charge. DNA is negatively charged. It is placed at what? The cathode. B simple. आपको कुछ ज्यादा लैंग्वेज लिखने का जरूरत नहीं है. Is what? Positively charged what? Anode. ठीक है. At which end the sample was loaded? At the point A. ठीक है. और आप इसको कह सकते हो ये वेल्स में. ठीक है. What is the criteria for the movement of the DNA fragment? Smaller answer you will write. That is what? Sieving effect. By which effect? The sieving effect. That is the smaller molecule will move farther. दूर चले जाएंगे फटाफट सीविंग इफेक्ट से अगरोस जेल में. और जो बिगर हैं विल मूव व्हाट? स्लोवर एंड लेटर. will be slow and will move what? Later. Fine. Now elaborate the step to visualize the DNA. DNA के मॉलिक्यूल को आप यहाँ पर कैसे विजुअलाइज करोगे. देखो छोटा वाला सबसे पहले पहुंच रहा है और बड़े वाला भी पीछे छूट गया. ठीक है. और इसको आप कैसे विजुअलाइज करोगे. बाय स्टेनिंग इट. दिस इज द आंसर. बाय स्टेनिंग इट बाय मीन्स ऑफ व्हाट? दिस इज इथिडियम ब्रोमाइड. किससे? इथिडियम ब्रोमाइड से आप इसको स्टेन करोगे. दिस इज ETBr. और आपको स्टेन करके आपको क्या करना है? इसको एक्सपोज करना है. कौन सी रेज में? यूवी रेज में.
और आपको कौन से ऑरेंज कलर के आपको क्या दिखाई देंगे, बैंड, ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड दिखाई देंगे। यू विल गेट ब्राइट ऑरेंज कलर, ठीक है, ऑरेंज मैंने लिखा है, आप ब्राइट ऑरेंज कलर देखेंगे। हाउ अबाउट द डीएनए सेपरेटेड, डीएनए को आप सेपरेट कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, यू हैव टू कट इट फ्रॉम द एग्रोस जेल। एग्रोस जेल से क्या, ये आंसर आपने नोट कर लिए होंगे, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड हाउ टू राइट द आंसर। तो मैं ये वाला आंसर आपके लिए ऊपर लिख रही हूँ सो दैट यू कैन मेमोराइज इट प्रॉपरली, आप अच्छे से इसको देख पाओ। तो हाउ कैन यू आइसोलेट डीएनए, आप डीएनए को आइसोलेट कैसे करेंगे, बाय कटिंग द डीएनए फ्रॉम द agarose gel। इसका आंसर इज दिस, you have to cut the DNA fragment from agarose, this is from agarose gel, and the process is called what is elution। कौन से प्रोसेस से, इल्यूशन की प्रोसेस से आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। फाइन, सो आपको बहुत टू द पॉइंट स्पेसिफिक आंसर लिखना होता है किसी भी क्वेश्चन का। देखो बायो का एग्जाम 2.5 आवर में कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि आपको बहुत लेंथी पेपर नहीं होता, आपको छोटा छोटा आंसर लिखना है टू द पॉइंट, और फिगर अच्छी बनानी होती है। ओके, तो मैं आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाली हूँ, जो कि अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। रीजनिंग या 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है। आई हैव जस्ट रिटन, दिस इज क्वेश्चन 2, गिव रीजन। आप किसी भी लैंग्वेज में क्वेश्चन आ सकता है, गिव रीजन फॉर the following, give reason for the following। ये आपको रीजन देने हैं। पहला, फर्स्ट इज why is Taq polymerase used in PCR रिएक्शन में टैग पॉलीमरेज को क्यों यूज करते हैं, 1 क्वेश्चन। सेकेंड इज, अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया, व्हाई इथिडियम ब्रोमाइड इज यूज्ड, व्हाई इथिडियम ब्रोमाइड is used in gel electrophoresis जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इथिडियम ब्रोमाइड को क्यों यूज करते हैं। देन व्हाई इज काइटिनेज यूज्ड, सी इज व्हाई इज काइटिनेज used in isolation of pure DNA in fungi। फंजाई में प्योर डीएनए को आइसोलेट करने के लिए काइटिनेज क्यों यूज करना है। वाई वेक्टर नीड टू हैव अ सिंगल रिकॉग्निशन साइट, वेक्टर की एक सिंगल रिकॉग्निशन साइट क्यों होनी चाहिए। दिस इज वाई अ वेक्टर शुड हैव अ सिंगल recognition site single recognition site for endonucleases endonucleases के लिए वेक्टर के पास सिंगल रिकॉग्निशन साइट क्यों होना चाहिए। चलिए
अब इन क्वेश्चंस के आंसर को हम कैसे आंसर करेंगे? Why is Stack polymerase used in PCR? क्योंकि PCR जो है हाई टेम्परेचर पे होती है ना? तो आप लिखेंगे कि PCR is carried out at higher temperature. एक हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है, तो हमें ऐसा एंजाइम चाहिए जो कि हाई टेम्परेचर पर डीनेचर्ड नहीं हो, है ना? तो इसलिए ये जो एंजाइम है, इट डज नॉट गेट डीनेचर्ड एट हायर टेम्परेचर बिकॉज इट इज ऑब्टेन फ्रॉम अ आर्चीबैक्टीरिया दैट इज कॉल्ड थर्मस एक्वाटिकस. तो ये जो एंजाइम है आपका टैक पॉलीमरेज क्या है आपका? थर्मोस्टेबल है, थर्मोस्टेबल. और आपने याद कर लिया है कि ये किससे मिलता है आपको? आर्चीबैक्टीरिया थर्मस एक्वाटिकस से. Why is ethidium bromide used? अभी मैंने आपको पढ़ाया था to make the DNA visualize, जिससे कि आप DNA को देख सके. Otherwise they cannot be visualized. To make the DNA visualize, to make the DNA visualize. ठीक है? तो आपको अभी बताया था मैंने कि जो है वो ब्राइट ऑरेंज कलर के दिखाई देंगे. Why is chitin used in isolating the pure DNA from fungi? Because जो फंजाई की जो सेल वॉल है, आपको पता है कि फंजाई की सेल वॉल is made up of what? Chitin. ठीक है? So to dissolve the chitin, what is required? Chitinase. So you will say to dissolve or to hydrolyze. Hydrolyze is a better word. To hydrolyze chitin, जिससे कि सेल वॉल क्या हो जाए? उसकी ब्रेक हो जाए. ठीक है? Why a vector should have a single recognition site? कि अगर उसकी बहुत सारी रिकॉग्निशन साइट होंगी तो वेक्टर विल कन्वर्ट इनटू सेवरल फ्रेगमेंट्स, और एक रिकॉग्निशन साइट होगी तो उसके बहुत सारे टुकड़े टुकड़े नहीं होंगे. टू वाई वेक्टर शुड हैव अ सिंगल रिकॉग्निशन साइट, ये एक क्लोनिंग वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है, सो दैट इट विल नॉट फॉर्म several फ्रेगमेंट्स. इसके बहुत सारे फ्रेगमेंट नहीं होंगे एंड द प्रोसेस विल नॉट कॉम्प्लिकेट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू आंसर द क्वेश्चन. देखो, पढ़ाई करना, अब अपनी बुक को 10 बार पढ़ लो और क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस ना करो तो that will be not fair for you. That will be not a fair preparation for exam. Question answers practice करना उतना ही जरूरी है जितना कि आपने एक कॉन्सेप्ट को 10 बार पढ़ा. क्योंकि देखो, नीट के एग्जाम में आपको कॉन्सेप्ट समझना है और वहां पे आपको सोच कर टिक मार्क करना है, लेकिन यहाँ पे आपको लिखना है. यू आर सपोज टू राइट, you are supposed to present yourself with pen and pencil on a paper. You will not be writing for yourself. आप दूसरों के लिए लिख रहे हैं और आपको ऐसे लिखना है कि आपकी बात जो है दूसरे को बहुत जल्दी समझ में आ जाए. चलिए, अब मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लिखती हूँ और दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. इसका फिगर है, मैं फिगर बनाऊंगी और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. अ सिंपल क्वेश्चन. दिस इज अ क्वेश्चन और इसके लिए मेरे को फिगर बनाना जरूरी है. दिस इज अ प्लाज्मिड. ये प्लाज्मिड है. ये प्लाज्मिड को बाहर निकाल दिया. सेकेंड स्टेज इज प्लाज्मिड इज कटेड. Now here I'll take
द फॉरेन डीएनए, ये आपके फॉरेन डीएनए है. दिस इज ह्यूमन डीएनए, और आपके यू कैन से द फॉरेन डीएनए. ठीक है, ये फॉरेन डीएनए है आपका. और लेट्स से दिस इज a human DNA and this is a gene for growth hormone. growth hormone का हमने जीन क्या कर दिया, यहाँ से आइसोलेट कर दिया. This is a gene for growth hormone which has been isolated. ठीक है. अच्छा, this is a gene for growth hormone GH. फाइन. अभी आपका दिस इज व्हाट क्या हो गया, यहाँ पर यू कैन सी दैट दिस इज रिकॉम्बिनेंट. ये आपका क्या बन गया, एक rDNA. ठीक है. नाउ दिस rDNA इज incorporated into the host cell. ये आपका आ गया होस्ट सेल में. This I hope you have understood. ठीक है. And this host cell is what? E. coli, which is a host cell. Fine. Host cell with this DNA. Now the questions. Question 1. Question A. Fine. Which enzyme is used for the cleavage of plasmid and the foreign DNA? You have to name the enzyme for the cleavage मतलब breakdown, cleavage of plasmid and the human DNA. आप सीधे से आंसर क्या लिखेंगे इसका? What answer would you write for this? आप आंसर क्या लिखेंगे? Restriction endonucleases. फाइन. आपको एंजाइम आंसर लिखना है, मैं साथ साथ आपके लिए आंसर लिखती हूँ. You will write restriction endonucleases. Restriction endonucleases. Or you will write the same enzyme. The same enzyme will act on both the places. दोनों यहाँ पर भी वही एंजाइम काम करेगा जो एंजाइम इधर करेगा, because they have a same palindromic site. The second question is, I am writing it here. Second question मैं आपके लिए यहाँ पर लिखती हूँ, इसको रब करके. This is question B. Question B. What is the function of DNA ligase? What is the function of DNA ligase? DNA ligase का क्या function है? You must have understood. मैंने ये question यहाँ क्यों लिखा? This is for joining of the source DNA and the plasmid. है ना? देखो इसने ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन वाले जीन को प्लाज्मिड के साथ में क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया. दिस आंसर फॉर दिस इज टू ज्वाइन द वेक्टर एंड द सोर्स डीएनए. और ये आपका यहाँ पे सोर्स डीएनए क्या है? हमारा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए जो जीन फ्रेगमेंट है वो क्या है? हमारा सोर्स डीएनए है. और यू कैन से द डिजायर्ड जीन, या फॉरेन डीएनए भी आप कह सकते हैं. इसको आप क्या लिख सकते हैं? दिस इज फॉरेन डीएनए. आप फॉरेन डीएनए भी लिख सकते हैं. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज हाउ कैन द ट्रांसफॉर्म्ड सेल बी डिटेक्टेड? अब ये जो इस सेल में क्या हो गया? ट्रांसफॉर्मेशन हो गया. दिस इज ई कोली सेल, दिस इज अ होस्ट सेल. ये मैंने आपके लिए लिखा है कि ये होस्ट सेल है. अब इस होस्ट सेल में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया. हाउ कैन वी डिटेक्ट दिस ट्रांसफॉर्मेशन?
अब ट्रांसफॉर्मेशन के मैंने आपको दो मेथड बताए थे, एक प्लेटिंग वाला और दूसरा क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, ठीक है। सो अब यहाँ पर प्लेटिंग आप नहीं करेंगे, मैं आपके लिए लिखती हूँ क्वेश्चन सी, हाउ इज transformed cell detected? How is transformed cell detected? देखो ये एक्सपेरिमेंट है, कभी रिकॉम्बिनेंट डीएनए सेल के अंदर जाएगा, कभी नहीं जाएगा। अब इसके अंदर गया है, इसका हम कैसे पता लगाएंगे? भाई ये तो एक्सपेरिमेंट है, बायोलॉजिकल रिजल्ट्स आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल, है ना। तो ये सेल के अंदर गया, इस सेल में चेंज हुआ, ये हम पता लगाएंगे कैसे? कैसे पता लगाएंगे कि अब इसको हम प्लेटिंग मेथड, तो क्यूम्बरसम मेथड है, आपको पता है, तो आंसर आप इसके लिए क्या लिखेंगे? बाय व्हाट? क्रोमोजेनिक, दिस इज बाय मीन्स ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस की हेल्प से, फाइन, जिसको आप क्या कहते हैं? इंसर्जनल इनएक्टिवेशन। अगर ये रिकॉम्बिनेंट है डीएनए, तो बीटा गैलेक्टोसिडेज की प्रेजेंस में ये क्या होगा? इनएक्टिव हो जाएगा और यहाँ पर जो है ब्लू कलर प्रोड्यूस नहीं होगा। If it is non-recombinant, then the blue color will be there. ठीक है, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस में, और by you can say, or this is by means of insertional inactivation, insertional inactivation से, ठीक है। तो जो आपके इंसर्ट है, ये आपका आरडीएनए है, तो दिस विल गिव नो कलर, इसमें कोई कलर नहीं आएगा, ठीक है। और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, दे विल गिव विच कलर? ब्लू कलर। तो आप समझ गए होंगे कि आपको आंसर कैसे करना है, फाइन। मैंने आपको 3 क्वेश्चंस कराए और अच्छे से उनको समझाया कि आप आंसर कैसे करेंगे, और साथ साथ ये जो मैंने फिगर बनाया, इससे आप समझ गए होंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आपको कैसे फिगर बनाना है। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ जो आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कि कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम क्या है? कंटिन्यूअस कल्चर में आप क्या करते हैं? कंटिन्यूअस कल्चर, व्हाट इज मेंट बाय कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम? देखो ये क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ और हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, आप अपने घर में लिख के इसको प्रैक्टिस करिए। व्हाट इज मेंट बाय, दिस इज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज meant by continuous culture? Continuous culture system for the production of desired product, production of desired product in a bioreactor, तो ये बस मैं आपको समझा देती हूँ, आप खुद आंसर लिखेंगे। इसमें कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम में क्या होता है कि आप जो फ्रेश मीडियम है, फ्रेश मीडियम हमें कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं? आप ऐड करते रहते हैं एक साइड से, जैसे कि सेल्स कहाँ पे हो जाती हैं? सेल्स जो हैं दे ग्रो एट विच रेट? एक्सपोनेंशियल रेट से। एक्सपोनेंशियल रेट से सेल क्या करती हैं? ग्रो करती हैं, एंड द लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट can be obtained. Large amount of product can be obtained continuously.
और इसको आप क्या कर सकते हैं, यू कैन ऑब्टेन इट फ्रॉम अदर साइड। मैंने आपके लिए एक फ्लो चार्ट बना दिया, तो आप इस फ्लो चार्ट को लैंग्वेज में लिख सकते हैं। कंटिन्यूअस, आपको पता है दो तरीके के सिस्टम होते हैं, एक बैच सिस्टम और दूसरा कंटिन्यूअस सिस्टम। अब जैसे आपको क्वेश्चन आ सकता है पैलिंड्रोम के ऊपर। पैलिंड्रोम भी एक इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट इज मेंट बाय पैलिंड्रोमिक साइट, और जो है आप पैलिंड्रोम बना के दिखाओ। तो पैलिंड्रोम बनाना जो है, पैलिंड्रोम का डेफिनेशन, पैलिंड्रोम क्या होते हैं, है ना। पैलिंड्रोम क्या होते हैं कि सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स that can be read similar if the reading orientation is similar on both the stand। और आपको बोलेंगे कि construct the palindrome। देखो मैं आपको palindrome बनाना सिखाती हूँ। palindrome बनाना बहुत ही इजी है, आपकी NCERT की बुक में है कि consult your teacher और write 10 palindromes, है ना। तो सबसे पहले तो देखो आपको पैलिंड्रोम पता है कि क्या है ना। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, व्हाट वुड द रिजल्ट इफ देयर आर मोर देन वन पैलिंड्रोम ऑफ ऑन वन डीएनए। वो सेम क्वेश्चन हो गया कि अगर पैलिंड्रोम क्या है, रिकॉग्निशन साइट है, अगर एक डीएनए के पास एक से ज्यादा पैलिंड्रोम होंगे तो क्या होगा, है ना। तो आप सबसे पहले आपको पता है कि दिस इज पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, आपको मालूम है कि नाइट्रोजनियस बेसिस के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हैं जिनको हम दोनों स्टैंड पर एक तरीके से रीड कर सकते हैं। एक्चुअली ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, रिकॉग्निशन साइट है। दिस इज recognition site for endonucleases। और ये क्या है, बहुत स्पेशल पैलिंड्रोमिक साइट्स हैं, हर एंजाइम की अलग अलग होती है ना। जैसे कि आपने पढ़ा था अगर ज्यादा होंगे तो फिर डीएनए के क्या हो जाएंगे, बहुत सारे फ्रेगमेंट हो जाएंगे। फाइन, आपको सिंगल रिकॉग्निशन साइट की जगह ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वर्ड भी दे सकते हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखिए कि अगर रिकॉग्निशन साइट एक से ज्यादा हो या पैलिंड्रोमिक साइट एक से ज्यादा हो तो क्या होगा डीएनए के, तो बहुत सारे फ्रेगमेंट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, आप देखिए पैलिंड्रोम कैसे बनाना, बहुत ही आसान तरीका। आपने लिखा सपोज CTC, सपोज दिस इज विच डैश 5 डैश। आप देखो दूसरा डीएनए आप स्टार्ट करेंगे तो वो यहाँ पे 5 डैश होगा, तो आप यहाँ पे CTC लिख दो। अब अकॉर्डिंग टू द चेरगॉफ्स रूल आपको पता है दिस इज गोइंग टू डू पेयरिंग विद व्हाट, G, दिस विल बी GAC और ये बन गया आपका 3 डैश और दिस इज 3 डैश। पैलिंड्रोम बना दिया हमने। You can make n number of palindrome, आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं पैलिंड्रोम। बस आप कोई भी 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस लिख सकते हैं। Say for example you write ATC, then suppose this is 5 dash, तो ये इस 5 dash पे भी आप क्या लिखेंगे, you will start with ATC। I have written little this side, ATC, तो ये क्या हो जाएगा आपका GAT और ये आपका आ गया दिस इज TAG। देखिए आपका पैलिंड्रोम बन गया। तो दिस इज हाउ आई हैव टॉट यू हाउ टू मेक पैलिंड्रोम। आप ये याद रखो, ये दोनों एक जैसे होंगे और ये दोनों, ठीक है। फिर मैं आपको मार्क कर देती हूँ कि ये हमेशा सेम बना लो। आपका पैलिंड्रोम बन गया। फिर पैलिंड्रोम में आप याद रखना स्टिकी एंड, ब्लंट एंड। विद दिस मैंने इस चैप्टर के आपको क्वेश्चंस करा दिए एक्सपेक्टेड। आपको कोई पैराग्राफ भी आए तो पैराग्राफ ध्यान से पढ़ सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन के में आपको ऐसा भी आ सकता है कि एक पैराग्राफ और एक 2 मार्क का क्वेश्चन, या एक 3 मार्क का क्वेश्चन और एक छोटा 2 मार्क और एक रीजन एसर्शन। फाइन, तो with this
आई होप यू गॉट द बेनिफिट ऑफ माई वीडियो। अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और मैं और जो हमारे चैप्टर्स हैं उन सबके इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराऊंगी आपको, so that you can revise for your board exam. Thank you and have a nice day.